अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे एक अहम खबर। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मौजूद इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले तमाम पावर प्लांट्स को लोकल थर के कोयले पर शिफ्ट करने की मंजूरी दी है ताकि उनसे सस्ती बिजली पैदा की जा सके। पाकिस्तान में इस वक्त 5 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। उन तमाम पावर प्लांट्स को लोकल सस्ते थर के कोयले पर शिफ्ट किया जाना है। बड़ी डेवलपमेंट है और एक इसके अंदर कैच पॉइंट भी है कि इन 5 में से 3 बड़े पावर प्लांट्स जो हैं वो तो चाइना के सीपेक के तहत लगे हुए हैं। हमने 2013 से 18 के दौरान बहुत जल्दी में इन 3 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स को लगा तो लिया, लेकिन इनसे बिजली इस कदर महंगी पैदा हो रही है कि हम इनकी सलाहियत का बमुश्किल 30-40% यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अब अगर ये तमाम पावर प्लांट्स हमारे लोकल थर के कोयले पर शिफ्ट हो जाएं तो हमें हर साल 225 अरब रुपए का फायदा देंगे। हमें 225 अरब रुपया कम खर्च करना पड़ेगा। आज की वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इन 5 पावर प्लांट्स की कैपेसिटी की तो ये 5940 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं और इनसे सालाना बुनियादों पर 32 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा हो सकते हैं। ये तमाम मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। अब इनमें से 3 चाइना के जो पावर प्लांट्स हैं जो सीपेक के तहत लगे 3960 मेगावाट, वो 27 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। हम सीपेक के इन पावर प्लांट से भी बमुश्किल 30-40% बिजली हासिल करते हैं। बाकी अरसा ये बंद रहते हैं क्योंकि जितना ज्यादा ये पावर प्लांट चलेंगे उतना ज्यादा हुकूमत का नुकसान होगा। इनके मुकाबले में हुकूमत लोकल थर के कोयले के पावर प्लांट ज़्यादा चलाती है क्योंकि वो सस्ते हैं। न्यूक्लियर के पावर प्लांट ज़्यादा चलाती है, वो भी इनसे कहीं सस्ते हैं। तो ये तमाम इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स 30-35 रुपये यूनिट तक बिजली पैदा करते हैं, जबकि इनके मुकाबले में लोकल थर के कोयले के पावर प्लांट बहुत भी हम महंगे लगा लें तो 10 रुपये का फ़र्क डालते हैं। अब अगर पाकिस्तान इन तमाम पावर प्लांट्स को शिफ्ट करता है तो उससे हमें सालाना बुनियादों पर $800 मिलियन का फायदा होगा। हमें $800 मिलियन का कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और वो कितने पैसे बनते हैं? 225 अरब रुपए सालाना। और हम फौरी तौर पर फी यूनिट बिजली की कॉस्ट में 3 रुपए का एक बहुत बड़ा डिक्रीज ला सकते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी बिजली हमारे घरों में तरसील होती है उसके अंदर हम 3 रुपए यूनिट तक की कमी ला सकते हैं इन तमाम पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पे शिफ्ट करके। हाँ, इनको लोकल कोयले पे शिफ्ट करना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है। पहले तो हमें चाइना को मनाना होगा, फिर चाइना की जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन है जिसके तहत ये पावर प्लांट लगे थे उनसे निगोशिएशन करके उनके इन्वेस्टर्स को मनाना होगा, फिर जाकर ये मामला कहीं आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमें अभी जो लोकल थर की माइन है उससे भी डेवलप करना होगा। थर की माइन के सिर्फ 2 ब्लॉक से कोयला निकाला जा रहा है और वो भी सालाना को 15 मिलियन टन कोयला निकलता है। इतना ही कोयला हमें चाहिए इन पावर प्लांट्स को फीड करने के लिए, यानी हमें अपनी सलाहियत को डबल करना होगा। 30 मिलियन टन हम कोयला निकालेंगे एक साल के अंदर तो मौजूदा थर के पावर प्लांट्स और इन नए ऐड होने वाले पावर प्लांट्स के लिए हमारे पास कोयला दस्तयाब होगा। और इस काम के लिए जो नई माइन हम डेवलप करेंगे या इस वक्त जो माइन है उसे हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें $500 मिलियन वहाँ भी दरकार होंगे। तो इन्वेस्टर्स को आप अगर अच्छा पैकेज दें या पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल हो, तो वो ये काम करने के लिए तैयार है। एक पाकिस्तान एशिया नाम की कंपनी है, वो तो ऑलरेडी हुकूमत को रिक्वेस्ट कर चुकी है कि हम लोग अपनी जेब से $450 मिलियन लगा देते हैं, आप हमें इजाज़त दें, हम लोग ये थर की माइन को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, इससे जो कोयले की पैदावार है उसमें इजाफा होगा। अब चाइना इस पर मानता है कि नहीं मानता, वो एक कैच है। क्यों? हम लोगों ने ऑलरेडी चाइना के 515 अरब रुपए देने हैं जो कि पावर प्लांट्स के पैसे हैं। हम आपको बताते रहते हैं कि चाइना के जो पावर प्लांट्स हम लोगों ने लगाए, अब हम उनके किराए, उनके अखराजात अदा करने के काबिल नहीं हैं क्योंकि उनसे पैदा होने वाली बिजली इतनी महंगी है कि अवाम उसे अफोर्ड नहीं करती। और जब हुकूमत सब्सिडी डाल के देती है तो हुकूमत खुद दिवालिया हो जाती है। तो पिछले 16 माह के फिगर्स आए हैं। इन पावर प्लांट्स के पैसे थे 1600 अरब रुपए। जितने भी सीपेक के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हैं उनमें से हुकूमत बमुश्किल 80% पैसे देने में कामयाब हुई है।
1300 अरब रुपए। 300 अरब रुपए तो इन 16 महीनों के अंदर ऐड ऑन हुए हैं, फिर कुछ पिछले पैसे चलते आ रहे हैं, कुल मिलाकर 515 अरब रुपए ये तमाम के तमाम हुकूमत ने सीपैक के देने हैं। इन हालात में चाइना किस तरह मानेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर सिर्फ जनवरी 2024 की बात करें तो हमने आधी पेमेंट की है चाइना के पावर प्लांट्स को। उन्होंने हमें बिल भेजा था 110 अरब रुपए का, तो निगरान हुकूमत ने सिर्फ 58 अरब रुपए अदा किए, बाकी पैसे अदा ही नहीं किए। वो पैसे अभी भी पेंडिंग चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको बताते चले कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम सारी बिजली सूरज से, हवा से, पनबिजली यानी पानी से हासिल क्यों नहीं करते। सूरज, हवा, पानी हर वक्त आपको बिजली नहीं दे सकते। गर्मियों में आपको पनबिजली वाफर मिलेगी, सर्दियों में उसके अंदर 10 गुना कमी आएगी। गर्मियों में हमारे पास कैपेसिटी 10,000 मेगावाट की होती है, सर्दियों में मुश्किल हम लोग तमाम सोर्सेज से 1,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे होते हैं। तो पनबिजली रिलायबल सोर्स उस तरह नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है बेस लोड का, यानी कि आपके पास कुछ पावर प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जो हर मौसम, हर हालत में ऑपरेशनल रखे जा सकें और आपकी कम से कम बिजली की जरूरत वहां से पूरी हो। वो कौन से पावर प्लांट होते हैं? कोयले पे चलने वाले, गैस पे चलने वाले, न्यूक्लियर पे चलने वाले या ऑयल पे चलने वाले। तो ये जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं ये बेस लोड पावर प्लांट्स हैं। हमसे गलती हुई कि हमने इनको उस वक्त इंपोर्टेड की बजाय लोकल पर नहीं लगाया। अगर हम उस वक्त इनको लोकल कोयले के हिसाब से डिजाइन करके बनाते तो ये हमें आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जरूरत ही पेश ना आती। तो चले, देर आए दुरुस्त आए, इतनी मार खाने के बाद और लोगों से गालियां वसूल करने के बाद अगर इस हुकूमत को ख्याल आ ही गया है और इसको अपनी बांधी हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगली हुकूमतें भी जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगी तो वक्ती फायदा या वक्ती कमीशन पर नजर मरकूज नहीं करेंगी, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखेंगी कि कहीं ये ना हो कि हम ये इंपोर्टेड काम या रिश्वत लेकर एक काम की इजाजत तो दे रहे हैं, कल को हमारे ही गले ना पड़ जाए। इसके साथ साथ हुकूमत ने अब ये भी फैसला किया है कि मुल्क में मौजूद पुराने तेल पे चलने वाले या गैस पे चलने वाले पावर प्लांट जिनकी एफिशिएंसी कम है उनको भी फौरन या तो रिटायर किया जाएगा और ऑक्शन करके सेल आउट कर दिया जाएगा। अब उनका सामान तो दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल होगा, ओपन ऑक्शन में बतौर स्क्रैप बिकेगा, लोग उसके मुख्तलिफ टुकड़े करके कहीं इस्तेमाल कर लें तो कर लें। अलबत्ता इन पावर प्लांट्स की ज़मीनें बहुत महंगी हैं जो पुराने 30-40 साल से पाकिस्तान में लगे हुए हैं। तो अगर उन ज़मीनों को ऑक्शन किया जाता है तो वो खरबों रुपए ज़रूर हुकूमत को इजाफी दे सकती हैं और उन पैसों से इन इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है इस कन्वर्जन का। इससे ना सिर्फ वो कंपनियां ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाएंगी जो फिलहाल इन इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट को ऑन करती हैं, बल्कि हुकूमत आवाम को भी बहुत बड़ा रिलीफ दे पाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि इस अहम पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी ताकि आवाम को कुछ सस्ती बिजली नसीब हो।